दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले और सांसद संजय राउत के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, वो भी इतने दिनों बाद। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि चुनाव परिणामों में हेराफेरी हुई है। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। पहले तो आपको यह दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, जिस पर कि देवेंद्र फडणवीस को और चुनाव आयोग को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। वो समझिए पहले कि वो पूरा मामला क्या था। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रहे हैं। हमने विवरण पर अध्ययन किया है, मतदाताओं और मतदाता सूची का, और हमारी टीमें काम कर रही हैं। हमें कई अनियमितताएं मिली हैं। राहुल आगे कहते हैं कि हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि हमें गड़बड़ी मिल रही है। हमें महाराष्ट्र के वोटर्स के नाम पते वाली मतदाता सूची चाहिए। हमें लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची चाहिए। हमें विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची चाहिए। हम ये समझना चाहते हैं कि ये सारे नए नाम कौन कौन से हैं। बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके नाम हटा दिए गए। एक बूथ के मतदाता दूसरे बूथ पर स्थानांतरित कर दिए गए। क्यों? इनमें से ज्यादातर वोटर्स दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हमने चुनाव आयोग से बार बार अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमें उसकी तरफ से यानी आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। विपक्ष के नेता ने संसद भवन में भी ये बात कही है। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनके जवाब न देने का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने जो कुछ किया है उसमें गड़बड़ी है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां स्पष्ट रूप से डेटा प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सारी लाइनें हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता की। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 का और लोकसभा 2024 का बीच का जो 5 साल था, उसमें 32 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए वोटर्स जुड़े। सवाल यह है कि 5 महीने के भीतर 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जुड़ गए? यह हिमाचल प्रदेश के कुल वोटर्स के बराबर है। दूसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में राज्य की पूरी वोटर्स की आबादी से ज्यादा मतदाता क्यों हैं? किसी तरह से अचानक ही महाराष्ट्र में मतदाता बनाए गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें 2 चीजों के बीच अंतर की जरूरत है। एक है अटकलें और दूसरा है तथ्य। मैंने यहां कोई अटकलें नहीं लगाई हैं, मैंने फैक्ट प्रस्तुत किए हैं। पहला तथ्य, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, जितने मतदाता जोड़े गए, जहां भी ऐसे मतदाता जोड़े जाते हैं वो बीजेपी के निर्वाचन क्षेत्र के हैं। जहां की बीजेपी जीतती है वहीं उन्हें जोड़ा गया है। और अंतिम तथ्य, चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की जनसंख्या से अधिक वोटर हैं। ये अटकलें नहीं है, ये तथ्य हैं, ये हमारा डेटा नहीं है, चुनाव आयोग का डेटा है। हम कह रहे हैं कि तथ्यात्मक विसंगतियां हैं। चुनाव आयोग अंतिम प्राधिकारी हम उनसे पूछ रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि महाराष्ट्र की जनसंख्या से अधिक वोटर्स कैसे हो गए। इसलिए आपको हमें अब मतदाता सूची देनी होगी ताकि हम इसे समझ सकें। मुझे यकीन है कि अगर वो वोटर सूची देते हैं तो हम यहाँ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। यह राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत बोलते दिखाई पड़े। गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। संजय राउत ने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी सरकार का गुलाम है, गुलामी कर रहा है। इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां,
अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक वोटर सबसे अहम होता है और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का नाम दिल्ली में भी नामो निशान के साथ खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी अपनी हार पर आत्मचिंतन करें। देखिए, वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स की सूची में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो वो चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब पर उंगली उठाने लगते हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि जब ये लोग चुनाव हारने लगते हैं तो इनकी उंगलियां तुरंत चुनाव आयोग, ईवीएम, आजकल इन्होंने वोटर लिस्ट का एक नया बहाना शुरू कर दिया है कि फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। ये सारे हार के बहाने हैं। जितनी मेहनत कांग्रेस और विपक्षी दल हार के बहाने बनाने में करती है ना, अगर उसकी 1% मेहनत भी अपने आप को सुधारने में, आत्मचिंतन और मंथन में कर ले तो संभवतः कांग्रेस और विपक्षी दलों का कुछ भला हो सकता है। बट इनका पूरा ध्यान से बहाने बनाने में कैसे लीपापोती करे अपनी हार को लेकर, कल इस वक्त तक परिणाम आ गए होंगे और उसकी भूमिका इन्होंने आज से बनानी शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए थे, नतीजों पर सवाल उठाए थे। मुंबई की एक वर्ली में एमएनएस के राज्य नेताओं की बैठक के दौरान एक सम्मेलन में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सुर में सुर मिलाते हुए कि बीते साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों पर मुझे संदेह है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि कैसे अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीती और कुछ ही महीनों बाद राज्य के चुनाव में वो 42 सीट जीत ले गए और सालों से सूबे की राजनीति में एक्टिव शरद पवार को मात्र 10 सीटें मिली। राज ठाकरे ने कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद कुछ चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने भी सवाल उठाया था कि 4 महीने के भीतर जनता की राय इतनी बदल गई। राज ठाकरे ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लोगों ने हमें वोट दिया लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंचा। अगर ऐसा ही होना है तो चुनाव लड़ना बेकार है। राज ठाकरे ने अपने बयान में यह भी कहा था कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा गया। रिजल्ट के बाद जीते हुए कई लोगों ने मुझे फोन किया, उन्हें भी अपनी जीत पर भरोसा नहीं हो रहा था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि लोगों ने हमें वोट दिया लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचा, गायब हो गया। अगर ऐसा है तो चुनाव लड़ना बेकार है। एक सुर में तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े दिनों पहले राज ठाकरे ने भी सवाल उठाया था, जैसा कि अभी हमने बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी, आपको याद होगा। 288 में से 230 सीटें उन्होंने जीती थी। बीजेपी की झोली में 132 सीटें आई थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 सीटें जीती थी। अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। इन सब के अलावा लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीतने वाली महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में अपनी बुरी हालत देखती हुई नजर आई थी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 49 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हिस्से 16 सीटें आई थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 20 सीटों पर सिमटी और शरद पवार के एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली। अब एक बार फिर महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर घमासान जारी है। चुनाव आयोग से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष का सवाल है। देखना यह है कि दिल्ली चुनाव परिणाम के पहले इस तरह की सियासी गतिविधियां और आरोप प्रत्यारोप कितने काम आते हैं
और क्या तस्वीर बनती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।